नमस्कार दोस्तों, युवा ओंकार में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम आपको बक्सर के पांडेपट्टी में वो हालात दिखाएंगे जो सरकार के हर दावों को खोखला साबित करता है। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार नाले की पानी सड़कों पे लबालब भरी हुई है और ये जो पानी भरा हुआ है ये कई सालों से यूं ही पड़ा रहता है। आप देख सकते हैं कि पानी जिस तरह से भरा हुआ है, एक लंबा रास्ता है। ये रास्ता निरंतर लगातार कई सालों से यूं ही पानियों से भरा रहता है और आने जाने वाले लोगों को बहुत सारे कष्ट का सामना करना पड़ता है। कभी कभी कोई दुर्घटना भी इसमें हो जाती है। तो आइए इन समस्याओं को देखें और गांव के जो इस मोहल्ले के लोग हैं उनसे भी जानें कि आखिर इस समस्याओं से वो किस प्रकार जूझ रहे हैं। जहाँ पर पानी लगा हुआ है वहीं पास में एक दुकान है। हम इन दुकान के जो मालिक हैं उनसे बात करते हैं कि यह समस्या जो है कब से बनी हुई है। अंकल, ये समस्या कब से बनी हुई है? आज 15 साल से समस्या है। 15 जब बारिश होता है तो अब ऐसा ही हालत हो जाता है। तो अभी भी तो 15 साल से समस्या है, तो इसके लिए आप लोगों ने क्या किया? अब हम नहीं बता सकते हैं। गांव के लोग तो बहुत प्रयास किए। यहाँ पर जो भी हम लोग का गांव का मुखिया है कभी इस समस्या का हल नहीं कर पाता है। आपने कभी इसकी शिकायत करी? अब हम तो दुकानदार, हम का शिकायत कर रहे हैं। गांव के लोग, गांव में एक MLA हैं, मिनी MLA हैं, मुखिया का तो कोई नहीं है, ये लोग ध्यान नहीं। अब हम लोग बात करते हैं भाई साहब से जो अभी अभी इस रास्ते को पार करके आए हैं और ये लगता है दिन भर में रोज पार करते हैं। ये समस्या कब तक बनी? ये समस्या तो बहुत बरसों से चली आ रही है। आप यहीं पर रहते हैं? यहीं पर रहते हैं। दिन भर में हमको तो 10 साल बार आना जाना है। हम लोग तो बाइक से हैं तो चले आते हैं, फिर भी औरत है, लड़कियां हैं, सब आती हैं। और बताइए अपना कैसे आती होंगी। इसके लिए तब DM साहब को नाव चलवाना चाहिए इसमें। जैसे तो आप लोगों ने इस चीज़ को लेकर क्या, मतलब जो मोहल्ले के लोग हैं यहाँ पे, उन लोगों ने क्या कदम उठाया? इसके लिए शायद नाला के लिए कितना बार दिया गया है शायद, ठीक ना। इसके लिए अभी कोई इसका नहीं मिला है कि इसको निवारण किया जाए। इसका निवारण एक ही उपाय है कि रेलवे लाइन पर जब तक नीचे से पुल नहीं बनेगा तब तक इसका कोई निकासी का संभावना ही नहीं है। तो आवेदन आप लोगों ने किसको दिया हुआ है? अब तो ये सरपंच बताएंगे कि किसको किसको दिया है। तो आप लोग के जो प्रतिनिधि हैं यहाँ पर, जो वार्ड पार्षद हैं या जो जिला परिषद है के सदस्य या विधायक है या MP है, कोई भी, उनसे आप लोगों ने सवाल किया कि नहीं? हाँ, विधायक जी से भी ये सही कहा गया है कि इसके लिए तो अभी तक कोई ये नहीं कि वो नाला वहाँ पर बनाए हैं, आधा कर वहाँ पर अधूरा है। जैसा सुनने में आ रहा है कि 15 सालों से ऐसी स्थिति है। ऐसा स्थिति है। तो 15 साल एक लंबा समय होता है और 15 सालों में आबादी भी बढ़ गई है यहाँ पे। तो आबादी का अगर पूरा आबादी उठ कर चाहे बनाने के लिए तो बहुत सारे समस्या हल हो सकता है। तो उसके लिए पूरी आबादी क्या एक मत होकर नहीं जाती है? नहीं, हमसे तो एक दिन सरपंच जी से बात हुआ था तो बोले कि हम सबसे साइन वाइन करवाए हैं और ये देना है साहब को, DM साहब को, और उसके बाद DM साहब। ये सब सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है यहाँ पर? सब केवल दिखावा हो रहा है, निजी मतलब कि कुछ हो नहीं रहा है नाला के लेकर। तो ये सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है और लगता है कि जैसे यहाँ के रहने वाले लोगों का आदत बन गया है और उन लोगों ने इसको अपनी ज़िंदगी में शुमार कर लिया है और इसी के साथ चलने का आदत उन लोगों ने बना लिया है। आइए हम कुछ और इस मोहल्ले के, इस गांव के लोगों से बात करते हैं। हाँ जी, हाँ, इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम शिवजी चौरसिया हुआ। तो ये जो पानी लगा हुआ है सड़कों पे, ये कब से लगा हुआ है? ये तो मैं सर करीब 4 वर्षों से देख रहे हैं। 4 वर्षों से देख रहे हैं। तो इसका निदान का कोई उपाय किया गया? इसके निदान के लिए हम लोग जिलाधिकारी को भी लेटर दिए थे और इसके निदान के लिए मुन्ना तिवारी भी एक फंड दिए थे जो कि नाला के लिए, कि नाला यहाँ से स्टार्ट होगा ठाकुरबाड़ी से और आसकमनी तक गिरेगा, लेकिन वो नाला अधूरा रह गया। अभी तक नाला का निर्माण नहीं किया गया। कुछ बना करके 200-400 फीट और उस नाला को छोड़ दिया गया पानी निकासी के लिए। अभी यहाँ के निगम पार्षद जो हो गए, आपके वार्ड पार्षद या जो बिहार जिला परिषद के लोग सदस्य हैं जो प्रतिनिधित्व आपका करते हैं, उन लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग भी कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। इस मुद्दे पर कोई लोग ध्यान नहीं दे रहा है कि नहीं जो है पांडेपट्टी पंचायत में जो गली नली योजना है इसको लेकर भी कम से कम पानी जो लग रही है
इस पर हम व्यवस्था करें, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लोकल एक्टिविस्ट है मतियूर रहमान जी, उनसे हम वो काफ़ी इस पंचायत में, इस गांव में काफ़ी घूमे हैं और काफ़ी समस्याओं को नज़दीक से जानते हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि जो पानी की समस्या है वो किस प्रकार विकराल रूप लेते जा रही है। आप हमें बताइए कि ये जो पानी की समस्या है इसका निदान क्यों नहीं हो रहा है? सबसे पहली बात कि बक्सर प्रखंड में ये दूसरा सबसे बड़ा पंचायत है। पहला जासो पंचायत जहाँ 14,000 13,000 वोटरों की संख्या है और इस पंचायत में 9,000 समथिंग, लगभग 9 से 10,000 लोगों की यहाँ वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है। सबसे बड़ी इस ब्लॉक का पंचायत है और सबसे पुराना पंचायत है। लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा, हमारे बिहार के मुखिया नीतीश जी कहते हैं कि हर घर नल, हर घर जल, और नली, सड़क, गली, सारी चीज़ों को पक्कीकरण इन 15 सालों में किया गया, जिसका मजाक उड़ाते हुए ये पंचायत हमारा पोषक बना हुआ है। इसमें लगभग 70% ऐसे सड़कें हैं जहां नाली के पानी सड़क पे जमा मिलेंगे। दूसरी बात, शहर से सटा हुआ 1 किलोमीटर पे हमारे प्रखंड के मुखिया, विकास पदाधिकारी, BDO, CO, 1 किलोमीटर पे SDO, 1 किलोमीटर पे DM, तमाम प्रशासनिक अमला कुछ ही दूरी पे यहाँ मौजूद हैं और बराबर इसी सड़क से पंचायतों में जाना आना उनका होता है, लेकिन कभी इस पंचायत में उनका ध्यान नहीं गया। तीसरी बड़ी बात कि इस इतने बड़े आबादी वाले पंचायत में यहाँ पंचायत भवन नहीं है। ये पंचायत भवनहीन पंचायत है, जबकि यहाँ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही हमारे BDO, CO और प्रशासनिक पदाधिकारी बैठते हैं उनके जानकारी में। बल्कि ये चीज़ें हैं जहां हमारे मुखिया नीतीश कुमार जी कहते हैं कि पंचायत भवन बना करके सारी पंचायतों का काम हम पंचायत के लोगों के बीच करना चाहते हैं, लोगों को आसानी से जो है सरकारी लाभ पहुंचाना चाहते हैं, जहां यहाँ मुखिया भवन ही मौजूद नहीं है। यहाँ पे रुकना चाहेंगे आपको, जैसे कि ये सामने आया है मामला, गांव वाले लोगों से बात की है तो कि 15 सालों से ही ऐसी स्थिति इस रोड की। अब बाकी जो रोड भी आप कह रहे हैं, तो 15 साल से ऐसी स्थिति है और 15 साल में गांव के लोगों ने उसके लिए क्या किया? आप लोगों ने उसके लिए क्या कदम उठाया? किसके पास आवेदन दिया? किसके पास दबाव बनाया कि सड़कें बने? क्योंकि सड़कें बहुत जरूरी चीज़ है किसी भी लोगों के लिए, कोई मोहल्ले के लिए, चलने के लिए, आने जाने के लिए। तो इसके लिए गाँव के लोगों ने क्या किया? गांव के लोगों को अगर आम सभा में बुलाया गया होता तो आम सभा में जाहिर सी बात है जहां 80% लोगों की उपस्थिति होती तो उसमें कुछ तो बुद्धिजीवी इस बात को जरूर रखते। यहाँ तमाम प्रतिनिधि जो भी निर्वाचित हैं और गैर निर्वाचित हैं उनको आम सभा में ना बुलाया गया है, बशर्ते खाना पूर्ति की जाती है। इसका ये स्पष्ट उदाहरण आपको देखने को मिल रहा है कि कितना विकास हुआ है। और पंचायती राज में किसी भी विकास का जो है मुद्दा अगर सिलेक्शन चिन्हित करना है तो वो आम सभा में उस बात को उपस्थिति दर्ज करना है। तो आम सभा होगा ही नहीं तो ये समस्या और ये आम बात किसके पास रखा जाएगा? और मुखिया, जहाँ तक सवाल है मुखिया का, जहाँ तक सवाल है SDO का, तो तमाम लोग अपनी अपनी बातों को रखते हैं। जैसे ये संज्ञान हमारे द्वारा BDO के माध्यम से भी संज्ञान में दिया गया है। अभी तत्काल 1 महीना पहले मुखिया जी से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोग इस कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन किस हद तक लगे हुए हैं ये तो बात मुखिया जी ही बताएंगे। चलिए और कुछ गांव के लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पे इस समस्या से जूझ रहे हैं और जो परेशान हैं। आइए देखिए, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं जो इसी मोहल्ले के रहे। आपके जो मोहल्ला है, आपका जो पांडेपट्टी गांव है, इसमें लगातार पानी कई वर्षों से लगा हुआ है और कोई निदान नहीं हो रहा है, तो इससे आपको कितनी परेशानी हो रही है? इससे तो आवागमन की बहुत सारी समस्याएं बाधित हो रही हैं। थोड़ी सी भी बरसात हो जाने पर यहाँ के आम जनता जो है उस सारी परेशानियों को झेलते हुए अपने सारे कार्य, क्योंकि हमारा जो भी बाज़ार है, मार्केट है, वो रेलवे क्रॉसिंग के उस तरफ है, उन सारी परेशानियों को झेलते हुए जनता जाती है, अपने कार्य को करती है। इन सारे कार्यों को करने के लिए कई बार सरकारी अमला को इसके बारे में सूचित भी किया गया, लेकिन कोई सटीक जवाब हम लोगों को अभी तक नहीं मिल पाया। ये मुख्य रास्ता है शहर में जाने का, और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पानी लगा हुआ है, अगर रात के समय में कोई आए तो वहाँ पे कोई घटना भी हो सकती है। उसके बावजूद भी यहाँ के जो प्रशासन है, जिला प्रशासन हो या जो सरकार है, वो
खामोश बैठी है या शांत बैठी है, इसकी वजह क्या है हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। गांव के लोगों से बातें करके, यहाँ के नौजवानों से बातें करके, आखिर क्या वजह है कि प्रशासन हो या कोई भी इस मुद्दे पे आंखें मूंदे हुए हैं और आंखें मूंद कर अपना इस पर ध्यान नहीं दे रही हैं। ये जो पानी लगा है ये हम लोग के गांव के लिए बहुत विकट समस्या है। इससे हम लोग का आवागमन बहुत बाधित होता है। कभी बाज़ार जाने का या रात बिरात किसी का तबीयत खराब हो तो हम लोग को पानी के रास्ते होके ही जाना पड़ता है। तो इससे तो बहुत समस्या है हम लोग के गांव के। कहे के भाई है नु कि मने बने के चाही इहे नु कहे के बा कि बहुत परेशानी बजाए के। बच्चे जो आने जाने में स्कूल जाने में परेशानी है, तो इसके लिए आप कोई किसी को बोलते नहीं है? मतलब कोई भी जो आपका सरपंच हो, मुखिया हो, कोई भी एक आदमी के बोलला के ना होई, बहुत परेशान जाए बा तब का लइका के सियान के बोलला से न होई, सब समाज बोली तब न होई। एक आदमी सरपंच के न जाए तो कौन मनाता बा। गांव वालों से बात करने के बाद आइए इस पंचायत के जो ये पांडेपट्टी गांव है वहाँ के सरपंच, उनसे बात करते हैं कि आखिर ये समस्या क्यों बना हुआ है। जी आपका नाम? मेरा नाम संजय तिवारी। तो ये आप जो गांव में देख रहे हैं रोड पे पानी लगा हुआ है और ये पानी कई सालों से लगा हुआ है जैसे लोग कह रहे हैं, और हमने देखा कि काफ़ी लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। तो इसके लिए आपने क्या उचित कदम उठाया है? हमने अभी फ़िलहाल कई वर्षों से हमने प्रयास किया, लेकिन यहाँ के कुछ स्थानीय लोग का ये कहना था कि ये मनोज सिन्हा जो हमारे रेल राज्य मंत्री थे, क्योंकि ये पुलिया से संबंधित है, रेलवे क्रॉसिंग पर सारा पहले गांव का पानी ये रेलवे क्रॉसिंग के पास एक पुलिया था, वहाँ से ये पानी निकास हो जाता था। लेकिन फ़िलहाल के वर्षों में वो पुलिया को बंद कर दिया गया है, रेलवे क्रॉसिंग का जो पुलिया है उसको बंद कर दिया गया है। तो फ़िलहाल हमने ये बात अपने गांव के लोगों के बीच में रखा कि भाई इसके विरुद्ध हमने लोग थोड़ा अभियान छेड़ें। तो ये कुछ लोगों का कहना था कि मनोज सिन्हा जो हमारे पहले रेल राज्य मंत्री थे, इसके पहले उनके सहयोग से मतलब ये काम चल रहा है और हाल के 1-2 वर्षों में ये काम हम लोगों का सफल हो जाएगा। इसमें हम लोगों को ज़्यादा कोई परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हमने देखा कि 2-4 वर्षों से इस मामले में कुछ भी काम लोगों के द्वारा नहीं हो रहा है, तो हमने खुद अपना ये बीड़ा उठाया और उसके बाद अपने स्तर से हमने रेल मंत्री से लेके हाजीपुर रेल प्रबंधक हैं, फिर दानापुर रेल मंडल हैं, फिर यहाँ के स्थानीय जो हमारे जिलाधिकारी हैं उनसे हमने संवाद भी किया। उसके बाद लिखित रूप से हमने कोरेस्पोंडेंस भी किया, लेकिन अभी तक कोई इस बारे में कोई अभी तक मतलब समाधान ये उनसे जो आपने संवाद किया जो ये कितना दिन हो गया? करीब तो इसके पहले भी हमने संवाद किया था, लास्ट ईयर में भी संवाद किया था, अभी भी कुछ दिन पहले हम लोगों ने संवाद किया, लेकिन उसके बाद भी ये अभी तक इस पर कोई अमल मतलब 1-2 साल हो गए आपको बात करते हुए? इधर भी हमने बात किया, इधर भी बात किया था, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। अंत में हमने थक हार कर माननीय उच्च न्यायालय में लोकहित याचिका दायर करने का हमने अपना प्रोग्राम बनाया है। इसके लिए सारा कॉरेस्पॉन्डेंस, सारा रिप्रेजेंटेशन हमने जिलाधिकारी से लेके रेल मंडल तक, जीएम तक सब हमने कॉरेस्पॉन्डेंस कर दिया है। जैसे माननीय उच्च न्यायालय खुलता है उसके बाद हम ये मामला लोग। तो जिलाधिकारी से आपने मुलाकात किया तो उन्होंने क्या कहा इस पर? उन्होंने यही कहा कि जल्द इसके लिए हम लोग अग्रेसिव हैं, इसमें तुरंत हम लोग का मतलब टीम दौरा करेगी, वहाँ का स्थल जाँच कर लिया जाएगा, उसके बाद जो होगा उस पर संबंधित कार्रवाई लोगों से। तो जैसे ऐसा लग रहा है कि बातों से ऐसा लग रहा है कि ये मतलब एज इट इज़ बना रहेगा, मतलब उसका कोई अभी तक निदान नहीं हो पाएगा। लेकिन वास्तव में तो आप जो मान लीजिए आपकी भी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, तो इसका तो निदान होना चाहिए कि आखिर निदान होगा क्या? क्योंकि आप कोर्ट में जाइएगा तो कोर्ट में लंबा समय लगेगा। कोर्ट में लंबा समय लगने, जब जनहित याचिका दायर होती है तो उसमें ये तुरंत इस पर ये मुख्य न्यायाधीश के संज्ञान में आएगा तो इस पर तुरंत सुनवाई होती है। यदि यदि रिट दायर होता है तो उसमें समय लगता है। जहाँ जो जनहित से संबंधित जो मामला होता है उस पर तुरंत क्विकली सुनवाई होती है। तो आप कोर्ट के माध्यम से यहाँ चाहते हैं? तो हमने सारा प्रशासनिक पदाधिकारी को हमने कोरेस्पोंडेंस किया, संवाद किया, उसके बाद जब इस पर सुनवाई नहीं हो रही तो ऑल इन ऑल तो न्यायालय ही है ना, तो न्यायालय का हमने दरवाज़ा खटखटाया है और हमें 100% उम्मीद है कि अब इसका समाधान निश्चित होगा। मैं इसके तो आपने बिहार के मुखिया जो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी उनको कोई संज्ञान दिया आपने इसके बारे में? उसके बारे में कोई संज्ञान हमने, क्योंकि उनके बहुत सारी योजनाएं चल रही है इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, अभी तक उनके चूँकि यह स्थानीय मुद्दा था, स्थानीय मुद्दा से सबसे हमने अवगत करा दिया था। अभी तक मैं नीतीश कुमार से इस संबंध में कोई कॉरेस्पॉन्डेंस या कोई अभी हमने पत्राचार नहीं किया है, क्योंकि इसके लिए यहाँ के सक्षम पदाधिकारी ही काफ़ी हैं, क्योंकि ये जुरिडिक्शन रेलवे से संबंधित है और यहाँ के स्थानीय
जिलाधिकारी संबंधित है। दोनों को हमने करस्पॉन्डेंस किया, दोनों से हमने पत्राचार, दोनों से हमने बात किया। जब बात नहीं बन रही तो मैंने न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। तो इनका कहना है कि इन्होंने कंसर्न बॉडी से ताल्लुकात किया, उनसे बातचीत किए, संवाद भी किए और आवेदन भी दिया, लेकिन अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ है और ये अब थक हार के कोर्ट का रास्ता देखेंगे। अब देखना ये है कि कोर्ट के रास्ते में जाने के बाद भी ये निरंतर ये जल जमाव बना रहता है या इसका कुछ निदान होता है। कैमरामैन विवेक कुमार के साथ रितेश कुमार, युवा ओंकार, बक्सर।